साथ साथ तिजोरी की भी तो लक्ष्मी आएगी। आए ना आए हमें इससे कोई मतलब नहीं। दहेज के हम अगर इतने ही लालची होते तो मुंह खोल के ना मांग लेते। निरंजन के बापू ने तो साफ साफ कह दिया है, अगर इच्छा हो तो ही दीजिए, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और वैसे भी हमें तो बस बहुरानी चाहिए। चलो बारात आ गई। सुनो कैसा मिला? हाँ ठीक ही है। माँ पिताजी खुश नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं सकता कि दहेज कम मिला हो। दीवान साहब कोई ऐसे होती है, दीवान साहब है, दहेज में कोई कमी नहीं की होगी उन्होंने। लेकिन माँ बापूजी तो, अरे छोड़ो उनकी बात, उनका तो मुंह हमेशा पुरानी घड़ी की तरह लटका हुआ रहता है। चलो चलो दुल्हन आ गई। मेरे तो छोटका स्टैंड छी ऐसे बड़का तो हमरा लगे वीडियो शादी वाला बजाने यार अरे हिला कमरे तुम्हारे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। अब बस कहीं और किसी की नजर न लग जाए। चलो बहुरानी अंदर चलो। अरे अरे ऐसे कैसे जाएंगे? पहले कार शिकायत देनी पड़ेगी, फिर अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। अरे बाद में दे देगी, अभी तो जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में ले लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मांगेंगे देना पड़ेगा। अरे तो तुम कौन सा आसमान के चांद सितारे मांग लोगी? मैं क्या भिखारन दिखती हूँ? वीडियो है ना बने खपचा में 1000 रुपया का कुल सामान आया है। वो भी खींच खाच कर जोड़ने से इतना बनता। तू ही सोच बेटा, ये भी कोई दहेज हुआ? हम तो ये सोच कर खुश हो रहे थे कि शेर का शिकार किए हैं, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा कह रहे थे दीवान साहब का परिवार है, बिना मांगे ही इतना दहेज मिल जाएगा कि घर में रखने की जगह नहीं होगी। अरे मैंने नहीं, निरंजन ने कहा था, उसको बोलो। अरे तो क्या निरंजन कोई लाट साहब है जो इसे नहीं बोलूंगी? बोल बेटा, पड़ोसी का घर किराए पे ले लूं दहेज का सामान रखने के लिए। अरे बेटा, इतना तो सोचा होता कि बच्चा भी जब तक मुंह खोल के नहीं रोता उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, बाप के कहने पे चलेगा ना तो ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? आएगी, क्योंकि हर बात की जड़ तुम ही तो हो। क्या बहू मायके जा रही हो? बहुत सुंदर लग रही हो, चलो जल्दी चलो। भाभी, याद है द्वार छिकाई के दिन तुम मुझसे कुछ देने वाले थे। हाँ, आपने तो कहा था बाद में मांग लूंगी, लेकिन आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। आज मांग लूं? मांगिए। भाभी, अपना ये मांगटी का मुझे दे दो ना। आप इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। देना है तो यही दो, वरना कुछ नहीं लूंगी। अरे क्या कहती हो कल्पिता, इसकी माँ की आखिरी निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ? क्या ये इसे खा जाएगी? बहू का जब जी करेगा पहनने का, ये उसे वापस दे देगी। अब ले देगी, एक ही तो भाभी है बेचारी की। अब तुम ही बताओ बहू, तुमसे ना मांगे तो भला किससे मांगे? आओ बेटी जल्दी। ठीक है, ये लीजिए। 10 बार खबर आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ, और हम हैं कि भाभी के मुंह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। चलो बेटी, कितना लेट कर रही हो, जल्दी चलो। अरे बड़कू कहाँ चली? आओ बेटा आओ। अरे ये सब खत्म भी करो, इसे अंदर भी जाने दो। अंदर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब जीजाजी कुछ रिश्वत देंगे, यानी द्वार छिकाई। द्वार छिकाई मांगा जा रहा है।
वो भी खोटा। कोई नहीं चलेगा, आइए आइए। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा कहो। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद कहीं नौकरी करना नहीं चाहा। मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन पास करा लिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 10 लाख रुपए अपने लगाने होंगे। अगर ये काम हो गया तो 3-4 महीने में फैक्ट्री शुरू हो जाएगा। अब कहीं हाथ फैलाने से बेहतर पहले सोचा क्यों ना आपसे ही बात की जाए। हाँ बेटा, लोग अपनों से ही अपना बात करेगा ना तो किससे करेगा। लेकिन जहाँ तक रुपयों का बात है, मेरे पास अभी इतना रुपया नहीं है। आप अपने रिश्तेदार से ले लेंगे तो? अभी तक मेरा इतना इज्जत बाकी रह गया है कि मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। अगर तुम लोगों के लिए किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। बेटा, जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो उसे सहारा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं मिलता, बल्कि उसकी लकड़ियां काट कर सब घर ले जाने के ताक में करे जाते हैं। तो फिर आजकल का रिश्तेदार तो कुछ ऐसे है बेटे। अरे ये कहाँ चला गया? काम आया है कि वो अपने गांव वापस चले गए। उन्होंने और कुछ कहा? जी उन्होंने और कुछ नहीं कहा। आप कौन? आप मेरे बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। आदाब। 10 लाख रुपए हमें देने की हमारी हैसियत होती तो निरंजन बाबू इस तरह हमें छोड़कर नहीं चले जाते। पिताजी मैं कल वापस जाना चाहती हूँ। नहीं बेटा, लोग इस तरह नहीं जाते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे कि बेटी बोझ लगने लगी इसीलिए पीछे पीछे भेज दिया। लोगों का काम है शादी में शामिल होना और रिश्तों को निभाने का काम हमारा होता है। नेहा, पिताजी का ख्याल रखना। तुम बेटी तो बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे भी अच्छी बहू हो। तुम जैसा औलाद पाकर ये दीवाना अब कंगाल नहीं रहा, धनवान बन गया है, धनवान। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। आपको कोई पहुंचाने भी नहीं आया। दीदी, आप ससुराल नहीं गए? मैं कोई ऐसे वैसे घर की थोड़ी ना हूँ जो खुद ही अपना सामान उठा के बेशर्मों की तरह ससुराल चली जाए। और ये अगर इस तरह जाना भी चाहे ना तो भी नहीं भेजूंगी। हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है जो ये हमें बोझ लगेगी। ये क्या बहू रानी, और इस घर में खुद का बोझ उठाना मुश्किल है, ऊपर से तुम ये बोझ उठा रही हो। नहीं बड़े मियाँ, ठीक है। मैं नहीं हूँ क्या इस बोझ को उठाने के लिए? आओ चलो। दीवान साहब ने तो अपनी बेटी को अकेले ही भेज दिया। भाई, खानदानी लोगों की बात ही निराली है। छोड़कर चले जाए, मैं तो पूरी तरह घबरा गई, पता नहीं क्या हो गया। दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? पिताजी की जो हालत है उन्होंने तो आपको बता ही दी होगी। मुझे क्या पता था कि अंदर से इतने खोखले होंगे, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख रुपए देने के लिए बहुत मिल जाते हैं। लेकिन पिताजी के जो पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अपना घर क्यों नहीं गिरवी रख देते? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है, उसी से तो हमारी शादी हो पाई है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। उसे बेच देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी नेहा की भी तो शादी करानी है। इन सबको अपनी अपनी चिंता है, तो रहे, मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही करूँगा। बहू जी, माँ जी, कल पिता के सर में इतना दर्द है कि वो दर्द से तड़प रही है, इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना। जी माँ जी, ठीक है। सुना तुमने? तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर भी देख लिया, चुल्लू पर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सको। अरे हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? आएगी, क्योंकि तुम्हें तो शौक चढ़ा था दीवान साहब का सब्जी बनने का। अब तो मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसने दूसरा लगाने दिए हैं। बहू भी सूट नहीं कर रही है, उसका क्या करें? बहू और पत्थर में बहुत ज्यादा फर्क है। पत्थर तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन बहू, अरे वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे?
पानी भी बूंद बूंद गिरे ना तो पत्थर कट जाता है। फिर तो हमारी बहू मिट्टी की बनी है, पहली बारिश में गायब हो जाएगी। जी माँ जी, ऐसे बैठे रहने से घर नहीं चलता। उठो और जाकर बर्तन साफ करो। जी अभी जा रही हूँ। हाँ, ध्यान रहे, मैंने बर्तन साफ करने को कहा है, तोड़ने फोड़ने को नहीं। हेलो। अरे इसके हाथ की मेहंदी तक नहीं छुटी और इतना काम, बाप रे बाप, इतना बर्तन। लगता है बहुरानी की सास ने पड़ोसियों के बर्तन भी इधर ले आए। क्यों, हमारे घर में बर्तन की कमी है जो हम पड़ोसियों के भी बर्तन ले आएंगे? और वैसे भी काम करते रहना चाहिए। काम करते रहने से सेहत भी अच्छी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। और हाँ, तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो मेरे घर के बागलों में टांग आए तो। अरे इतने सारे बर्तन! अरे निकलो यहाँ से, चलो जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। माँ जी, मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ। मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप लोग उतना ही ज्यादा जुल्म करते जाएंगे, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। आपको क्या लगता है आपके ये जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी? अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। माँ जी, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं हूँ जिसे बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। मैं इस घर की कोई छत या दीवार भी नहीं जिसे तोड़ कर नहीं बना दी जाए। माँ जी, मैं तो इस घर की आंगन हूँ जिसे इस छत से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। देखा देखा कैसे अकड़ कर चली गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तो इसे निरंजन ही संभालेगा। देख लो बेटा इसका क्या करना है। पूजा, पूजा जी निकल जाओ मेरे घर से। एक तो दहेज लेकर आई नहीं, ऊपर से मेरे घर वालों से अकड़ कर बात करती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, अब ये गलती नहीं होगी। निकलो मेरे घर से, जल्दी निकलो। नहीं आए साथ में। आपने कहा था मैं एक बहुत ही अच्छी बहू हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी बहू नहीं। बेटा ऐसा मत बोलो। पूजा बेटा, क्या हुआ बेटा? हेलो डॉक्टर, विजन क्लासन पर जल्दी आइए, इमरजेंसी है। फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर मैडम। मैं कल ही जाकर निरंजन बाबू के यहाँ बात करता हूँ। यहाँ पर किस चीज की तैयारी चल रही है? मालूम नहीं है, निरंजन बाबू की दूसरी शादी तय हुई है। मैंने इसे 10 लाख रुपए कैश भी दिलवाए हैं। ओह, जेवर और सामान 5 लाख का ऊपर से है। शहर के सबसे बड़े सेठ सूरजमल की बेटी के साथ रिश्ता तय हुआ है। चलो चलो, देर हो रही है। आप चलो। अरे अरे, लगता है मैं किसी शुभ घड़ी में घर आया हूँ। शायद वंदना बेटी का शगुन जा रहा हूँ। जी नहीं, यह निरंजन की दूसरी शादी का शगुन जा रहा है। हट जाए रास्ते से। अरे समझे साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई तो मैं आपसे उसके बदले में माफी मांगता हूँ। हट जाए। मैंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया हूँ, लेकिन आज आपके सामने सर झुका रहा हूँ। मैं अपना बकरी आपके चरणों में रखा हूँ। मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। किसी गरीब आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत किसी खोटे सिक्के से ज्यादा नहीं होती। हट जाए रास्ते से। अरे और वैसे भी समझे साहब, आपकी बेटी मरे तो मरे, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। चलो चलो। हाँ, अगर कफन कम पड़ जाए तो किसी को भिजवा दीजिएगा, दान में दे देंगे। अरे ऐसा तो मत बोलिए। आप लोग पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। हट जाए।
मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। मैं उस घर को बांस बना दूंगी जहाँ कोई दूसरी खुशी जन्म नहीं लेगी। नहीं, मैं लक्ष्मी का नहीं, मैं चंडी का रूप धरूंगी। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। मैं तो जीते जी मर चुकी हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं तबाह कर दूंगी। अपने ये रही वो जेबरों की लिस्ट जो दीवान साहब ने दिए थे। इसके साथ मांगटिका भी है जो इसकी बहन से जबरदस्ती छीन लिया गया था। अगर आप लोगों की मेहरबानी की नियत ना हो तो इन्हें वापस लौटा दे। जो भी दिया है हम सब कुछ लौटा देंगे। वैसे भी हम भिखारियों की चीज नहीं रखते। भिखारी तो खाली हाथ भीख मांगते हैं, मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरे की तरह आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं दे दे बाबा बेटे के नाम पे। आप लोग तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हैं। लानत है आप सब पर। चलिए वकील साहब। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों भाई ने। ज्यादा उछल फान की तो खून से नहला दूंगा। ये द्वार पे खड़े हैं और हमने इन्हें द्वार शिकायत नहीं दी, इसलिए नाराज हो रहे हैं। ये लीजिए द्वार शिकायत, एक सिक्का वो भी खोटा जो आपने मुझे दिया था। अरे नमस्ते सेठ जी। अच्छा तो आप यहाँ शादी की तारीख निकलवाने बुलवाए हैं? नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। हम जो कह दिए सो कह दिए। अरे नहीं सेठ जी, इस शादी में हमने लाखों रुपए खर्च किए, ऊपर से जात बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। ये रिश्ता मत तोड़िए सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
अरे हम तो पंडित के कहने पर यह शादी के लिए तैयार हुआ था, लेकिन मुझे तो यह भी पता नहीं था तुम लोग दहेज के लालच में आकर अपनी भोली भाली बहू को घर से बाहर निकाल देगा। अगर मुझे यह बात पहले से पता होता तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देता। निकल जाओ यहाँ से। तोड़ दे, आज तो मैं तुझको छोड़ूंगी।
वाह दर्द है मेरे सर में, काम और मुझसे नहीं होने वाला, जाओ तुम भी कर लो ना। लगता है आपको खुद ही करना पड़ेगा। आय हाय, ये उम्र में भी बर्तन धोने बैठ गई। अफसोस, अब तुम कर भी क्या सकती हो। वैसे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने से सेहत भी अच्छी होती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। ताना मारा जा रहा है ना? अच्छा, अब तो बहू को घर से बाहर निकाल दिया, लोग सब ताना मार रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हुआ। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हुआ, अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ हाँ, पानी सर से ऊपर हो गया, इसका कुछ न कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा। माँ, हम करेंगे क्या? बस अब तू देखते ही जा, हम क्या करते हैं। है क्यों लाया गया है? इसकी आरती उतारने के लिए थोड़ी से यहाँ लाया गया। आज तो इसे यहीं पर टिपका देंगे। जाकर हम तू तकिया लेकर आ। लड़की को मार दिया। अरे ये तो मर गई। चलो चलो जल्दी यहाँ से चलो, वरना कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ जल्दी चलो यहाँ से। साहब, देवान साहब, हम लोगों ने आपकी बेटी को मार दिया। ये देखिए, मैंने छुपकर वीडियो बनाई। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को, नहीं छोड़ूंगा मैं उन लोगों को। लड़की के मरने के बाद लड़की के पिताजी अब रोते हैं। चलिए देखते हैं। जल्दी की पपिया दी है तोहरा के मारी नहीं भेजती ससुराल, जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी नहीं भेजती ससुराल, जिंदगी भर रखती कुंवर बेटी नहीं भेजती ससुराल। दुनिया
रही थी, अपने रूम में गई होगी। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, बताओ कहाँ है मेरी बेटी? अरे यही कहीं घर में ही होगी। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी कहाँ है? कमरे में। बेटी पूजा, पूजा बेटी कहाँ हो तुम? बेटी पूजा, पूजा बेटी उठो, बेटी बेटी देखो तुम्हारा पापा आया। बेटी बेटी उठो, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बेटी उठो। अच्छा लगे तो आप लोग ताली से आवाज से मना लीजिए। बोलावे तो हर पापा उठ भी हो मामा गोदिया में तो के खिलावती रहे बाछा आज छुए नहीं तो के पाई बन के माँ बाहर खुला
अरे दरोगा साहब, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम आप सभी को गिरफ्तार करने आए हैं। अरे किस खुशी में दरोगा साहब? इस खुशी में अरे ये तो फेक वीडियो है। मैंने अपने हाथों से दरवाजे के पीछे से छिपकर बनाई है ये वीडियो। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन सभी को, ले चलो इन सभी को इनके नए ससुराल। जो जहाँ वहीं खड़े हो जाओ, सावधान। हेलो, आप सभी को जेल ले जाया जा रहा है। लड़कियों को यानी उनके ससुराल वाले ऐसी बुराई लेकर जो आने वाली हूँ, जो समाज को अंदर से ठोक लेती जाने वाली है। तो सोचिए, क्या एक बेटी की शादी पैसे और कीमती वस्तुओं से होनी चाहिए? क्या एक रिश्ते की शुरुआत पैसे और कीमती वस्तुओं से होनी चाहिए? जब एक बेटी की शादी होती है तो उसके माता पिता से अपेक्षा की जाती है कि वो दूल्हे और उसके परिवार वाले को धन, गाड़ी, गहने और कई कीमती वस्तुएं दे। इसे ही दहेज कहा जाता है। मैं कुछ शायरी सुनाना चाहूंगा। लालच के खूनी दलदल में मैं दिखता भी लाश बनी, कि लालच के इस खूनी दलदल में मैं दिखता भी लाश बनी। दहेज के खातिर हर घर में नारी टूटी लाश बनी। खुलेआम दहेज लेना ये चलन हुआ व्यापारों सा, खुलेआम दहेज लेना ये चलन हुआ व्यापारों सा। अरे अब तो लगता है ये शादी का पावन मंडप भी बाजारों सा। कब तक नारी के अरमानों की चिता जलाई जाएगी? अरे कब तक नारी की अरमानों की चिता जलाई जाएगी? कब तक नारी और दहेज की बलि चढ़ाई जाएगी? कोई जाकर पूछो उनसे कैसे वंश चलाएंगे, कोई जाकर उनसे पूछो कैसे वंश चलाएंगे? जब बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से लाएंगे? अरे दहेज क्या होता है माँ बाप से जाकर पूछो, जिसकी बेटी भी चली गई और जमीन भी, फिर भी लोग कहते हैं कि दहेज में कुछ नहीं मिला। अरे ऐसे अरमानों का मोल लगाना बंद करो, अरे ऐसे अरमानों का मोल लगाना बंद करो, अपने बेटे को दहेज के लिए बेचना बंद करो। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, इस समाज का ये झूठा विश्वास बदलना ही होगा, कि इस समाज का झूठा विश्वास बदलना ही होगा। हम सबको आगे आकर इतिहास बदलना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।